पिछले कुछ समय से अगर आप शेयर बाजार की चाल पर गौर करें तो एक ठहराव सा महसूस हुआ होगा। बाजार पिछले लगभग 1.5 साल में एक दायरे में घूम रहा है जिसमें कि तकनीकी भाषा में बेस बिल्डिंग कहा जाता है, यानी कि बाजार भविष्य की लंबी छलांग के लिए खुद को तैयार कर रहा है। जहां साल 2025 में निफ्टी 50 ने निवेशकों को 10% और सेंसेक्स ने 8% का औसत रिटर्न दिया, वहीं अब विश्लेषज्ञों की नजर जो है 2026 के केंद्रीय बजट पर टिकी है। जानकारों का यह मानना है कि जो बजट है ना सिर्फ बाजार की दिशा तय करेगा बल्कि निवेशकों के पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव की वजह भी बनेगा। चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। दोस्तों, बीता साल यानी कि 2025 शेयर बाजार के लिए भले ही सुस्त रहा हो, लेकिन कमोडिटी बाजार के लिए ये किसी स्वर्ण काल से कम नहीं था। सुरक्षित निवेश की तलाश और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के द्वारा की गई भारी खरीदारी के चलते पीली धातु की चमक यानी कि सोने की चमक बढ़ गई। सोने की कीमत में रिकॉर्ड 66% का उछाल दर्ज किया गया और $4,500 प्रति ओंस के स्तर को भी पार कर गया। हालांकि असली हीरो चांदी साबित हुई। इंडस्ट्रियल सप्लाई में आई कमी और बढ़ती मांग के कारण चांदी ने निवेशकों को माला माल कर दिया। इसमें 171% की अभूतपूर्व तेजी देखने को मिली, जिन पर निवेशकों ने शेयर बाजार की अनिश्चितता से बचने के लिए सोने चांदी का रुख किया था। उनकी संपत्ति में भारी इजाफा हुआ। अब जब हम 2026 में एंटर कर चुके हैं तो बाजार को लेकर धारणाएं बदल रही हैं। पीएससी 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रेटेजिक अमित गोयल का यह मानना है कि बाजार अब नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है। उनका यह अनुमान है कि बजट 2026 पेश होने से पहले ही निफ्टी जो है 28,100 के स्तर को छू सकता है। दिलचस्प बात यह है कि इस बार बाजार की ये जो तेजी है विदेशी निवेशकों यानी कि एफआईआई के भरोसे नहीं बल्कि घरेलू निवेशक डीआईआई की ताकत पर आएगी। अमित गोयल का यह भी कहना है कि अगर आगामी बजट में सरकार ने आम उपभोक्ताओं की जेब में पैसा डालने वाले बड़े ऐलान किए तो निफ्टी 32,000 के स्तर पर भी जा सकती है। यह शेयर बाजार के इतिहास में एक बड़ा मील का पत्थर साबित होगा। सबसे बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि अब पैसा कहां लगाया जाए। मार्केट एक्सपर्ट की राय बिल्कुल साफ है। 2026 कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता का साल होने वाला है। एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव के मुताबिक लोगों की जो कमाई है वो बढ़ रही है और खास करके ग्रामीण इलाकों में जो है खर्च करने की क्षमता में सुधार भी नजर आ रहा है। इसका सीधा जो इम्पैक्ट है उन कंपनियों पर होगा जो कि सीधे आम आदमी से जुड़ी हैं। विशेषज्ञों ने ये सलाह दी है कि अब जो सोने चांदी के बजाय कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ऑटोमोबाइल, रियल एस्टेट हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर पर फोकस करना चाहिए। जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ेगी इन चीजों की मांग में जो है जबरदस्त उछाल आने की उम्मीद भी नजर आ रही है, जिससे इन सेक्टर्स के शेयर में बम्पर रिटर्न मिल सकता है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जिस तरीके से मार्केट को लेकर बड़ी बड़ी प्रेडिक्शन की जा रही है, ऐसे में मार्केट की चाल क्या रहने वाली है। इसको लेकर दोस्तों आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।